नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राय। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। सरहुल शोभा यात्रा पर हमले से आदिवासी समाज में आक्रोश। 24 घंटे में हमलावर नहीं हुए गिरफ्तार तो उग्र आंदोलन का ऐलान। रांची, सरहुल की शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प के बाद आदिवासी समाज आक्रोशित है। आदिवासियों का आरोप है कि 1 अप्रैल को सरहुल की शोभा यात्रा के दौरान पिठौरिया के बालू गांव स्थित हेट बालू टोली में झड़प हुई थी। इसमें पाहन को निशाना बनाया गया था। इस हमले को लेकर समाज में खासा आक्रोश दिख रहा है। आदिवासी संगठनों ने जिला प्रशासन को डो टूक कह दिया है कि 24 घंटे के भीतर हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया तो पिठौरिया रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और कांके सरना समिति के अध्यक्ष रंजीत टोप्पो ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमलावरों को नहीं पकड़ा गया तो पिठौरिया रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा, बाजार बंद करा दिया जाएगा। सरना समिति के नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग सभी धर्मों के त्यौहार में शामिल होते हैं। दूसरे धर्म के त्यौहार को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, लेकिन हेट बालू में ईद के दौरान लगाए गए चमकीले पन्नी वाली झालर का डोर टूटने पर सुनियोजित तरीके से हमला बोल दिया गया। जहां यह घटना घटी वहां दूसरे पक्ष के लोगों का सिर्फ एक मकान है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग विवाद पैदा करने के लिए लोग जमा हो गए। धारदार हथियार से हमला बोला गया। इसमें पाहन समेत 4 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर नामजद हमलावरों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि इस साल होली के दिन गिरिडीह में एक पर्टिकुलर इलाके से जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दुकान जलाई गई, दुकानों में आगे लगाई गई, कई दुकानें फूंक दी गई, गाड़ियां जलाई गई, पुलिस के साथ मारपीट हुई। इसके बाद हजारीबाग में मंगल जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ, माहौल बिगड़ गया। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि लाइन ऑर्डर को संभाल लिया गया। इसके बाद फिर रांची में राजधानी में इस तरह की एक और घटना घट गई। कहने का मतलब यह है कि मामूली छोटी छोटी बातों को लेकर लोग उलझ रहे हैं और तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ये सब कहीं कोई साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है? तो हम कहीं पर भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले सच्चाई की जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है। जिस तरह के लोगों से हम पूछे तो लोगों ने बताया कि हम लोग झंडा लेके जा रहे थे, तो मात्र उसका जो झंडी लगा हुआ था, तागा में जो बंधा हुआ था, वो झंडी सिर्फ टूट गया था। उसको झालर टूट गया था, उसको उठा के लोगों ने साइड किया और लोग बस उसको देखा कि टूटा और एकदम आक्रमण होकर लोगों पर टूट पड़ा है। मतलब समझिए, तो इस तरह का जो घटना घटा है, तो इससे तो सब समझिए कि मतलब इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए। अरे कोई मामला होता है तो छोटा सा भी हुआ था, मतलब सीधा समझ लिए तो ये पूरी प्लानिंग था इन लोगों पर हमला करने का, मारने का, साजिश तरह से पूरा लगता है। तो हम साफ तौर से जिला प्रशासन अभी सीनियर एसपी चंदन सन से बात की है। हमने साफ तौर से कह दिया कि 24 घंटा के अंदर में अगर अरेस्टिंग नहीं होता है तो फिर हम लोग पिठौरिया चौक जाम करेंगे, और अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो पूरा आदिवासी समाज के लोग और हम लोग पूरा मिल करके जाम करेंगे और पूरा पिठौरिया बंदी करने का काम करेंगे। क्योंकि ये आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है सरहुल,
और इस त्यौहार को हम लोग किसी भी तरीके से खराब होने नहीं देंगे। हम साफ तौर से कहना चाहते हैं पूरे समाज के लोगों से, और जो अन्य समाज के जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहते हैं, अरे बैठ के तो विश्व युद्ध जैसा लोग शांत हो गया है, तो ये कौन सा बहुत बड़ा बात है। अरे आपस में बैठते बात करते, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, झंडी टूटा था, आपका तो ईद मन गया, हमारा सरहुल तो मनाने देते हैं। हम सबके साथ मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ भी मनाते हैं, और अपने सरहुल त्योहार भी मनाते हैं। हम सब त्योहार मिलकर मनाते हैं आदिवासी। लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हमारा समाज के लोग सरहुल का त्योहार मना रहे हैं जिसमें आप लोग खलल डाले। इसीलिए हम जिला प्रशासन से कह दिए हैं कि 24 घंटा के अंदर में अरेस्ट किए, नहीं तो फिर हम लोग बता रहे हैं 4 लोग का घायल हो, 4 लोग घायल हुए हैं और बाकी और कुछ लोग और भी जख्मी हुए हैं। तो इस तरह से जिस तरह के लोगों ने बता रहे हैं कि टांगा से, तेजधार हथियार से, फरसा से गन भी निकाला था मारने के लिए, हथियार भी निकाले थे वो लोग। तो ये तरह का तो साफ तो साजिश लगता है ना। अरे देखिए, आपस में अगर तू में होता है तो आदमी का हाथापाई चलता है, लापड़ झपड़ हो गया उतना बार काफी है, लेकिन हथियार तुरंत निकालना, ईटा पत्थर निकाला, और एक घर है वहाँ पर, वहाँ से पहले से 60-70 लोग पहले से मौजूद है। इसका मतलब षड्यंत्र है, इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। एक ही घर जब वहां पर है ऑलरेडी, तो एक घर में 60-70 लोग कैसे आ गए। इस तरह का षड्यंत्र रच के इस तरह घटना घटा, हमें बहुत घोर निंदा इसका करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि दोषीवार को तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोग इसका विरोध चाहते हैं कि जो सब हम लोग का त्योहार था, वो लोग हम लोग के बीच में जो विरोध किया उसको कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग जब पूजा करने जा रहे थे उस समय हम लोग जाने के वक्त हम लोग को मार काट करके और 5 आदमी का मुंह फोड़ दिया। तो ऐसा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसे में उन लोग का त्योहार था, उस दिन हम लोग कुछ नहीं किए, क्योंकि वो लोग हम लोग के प्रति आके झंडा गाड़े थे ना, उसको उखाड़ के फेंक दिए, लेकिन भी हम लोग कुछ नहीं किए। जब हम लोग पूजा करने जा रहे थे और हम लोग का उन लोग का झंडा टूट गया, उसके बाद हम लोग को मारपीट करना शुरू किए, तब थी हम लोग फिर छुड़ाने के लिए गए तो हम लोग को भी मारने लगा, और मारने के वक्त तलवार, फरसा, बंदूक, डंडा, ईंटा, पत्थर सब लगाया। तो इसके बावजूद हम लोग को कुछ करना चाहिए, यही हम तो कहना चाहते हैं। जो दोषी है उसका कानूनी कार्रवाई कर। जो घटना हुई है बालू में, जो पेठोरिया थाना पड़ता है, इस पर जो हमारे आदिवासी भाई लोग सरहुल सरना स्थल गए थे पूजा पाठ करने, वहाँ से पूजा करके जो है शोभा यात्रा में सम्मिलित होते। उसी क्रम में बालू में ही एक मुस्लिम घर है, एक ही घर है, उसी में इन लोग जो है पहले भी एक दिन पहले भी बकाझकी हुआ था और समझौता हो गई थी। इन लोग ने प्री प्लानिंग के तहत अगल बगल सारे गांव के लोगों को बुला के हरवे हथियार के साथ वहां पर थे, और इन लोग जबरन जो है एक गाड़ी जा रही थी जहाँ की हम लोग की, एक उन लोग का जो लरी रहता है वो लरी टूट गया। टूटने के बाद हम लोग का लड़का लोग उसको किनार में रख रहा था, उसी बीच उन लोग का प्री प्लानिंग था, सारे लोग 50-60 लोग निकले और अचानक जो है टूट पड़े हमारे लोगों में और मारने लगे। हरवे हथियार टांगा से पीछे में मार के करीब 14-15 टाका लगा है एक जन का पहाड़ का। ये काफी निंदनीय है। डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड यही है कि जितने लोग FIR हुई है, कल FIR हुई है, जितने लोग का नाम है सारे लोग को अभिलंब अरेस्ट किया जाए प्रशासन, और नहीं अरेस्ट होती है हमारे पाहन या हमारे आदिवासियों को न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग जो है पूरे कल 24 घंटा का DSP साहब समय दिए हैं कि 24 घंटा में हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट करेंगे। नहीं होता है तब फिर हम लोग जो है पूरे कल प्लानिंग है कि पेठोरिया जाम करेंगे, और पेठोरिया जाम होने के बावजूद भी हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे झारखंड बंदी करने का। मैथन मार्केट एरिया स्थित धोबी घाट नीचे एरिया का नामकरण कर बसंत विहार न्यू कॉलोनी रखा गया। इसी क्रम में बसंत विहार न्यू कॉलोनी में गौरव मिश्रा के सहयोग से एवं आसपास के लोगों के मदद से सोमवार को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर पंडित प्रमोद कुमार पांडे द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। गौरव मिश्रा द्वारा अपने माता पिता के नाम से चबूतरे का निर्माण कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने नारियल फोड़कर पूजन विधि की शुरुआत किया। कोना कोना से ये मोहंगा कोना कोना सा भी कर सीमेंट लगा दी। हाँ
डीबीसी द्वारा मैथन के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई जलापूर्ति। निगम सामाजिक दायित्व दामोदर घाटी निगम द्वारा गर्मी के मौसम में मैथन के आसपास के विभिन्न गांवों में पेयजल की विशेष जरूरतों के अनुरोध पर CSR डीबीसी मैथन के तहत ईडी सिविल और HOP मैथन द्वारा हरी झंडी दिखाकर जलापूर्ति शुरू की गई। मैथन के CSR कमांड क्षेत्र के 10 विभिन्न गांवों जिसमें टूनापाड़ा, मंगलमारा, पोराडीहा, गोगना, बरजोड़, कालीमाटी, मेढ़ा, पोइलाडी, आमकुड़ा आदि के 11 स्थानों पर 30 जून 2025 तक नियमित आधार पर प्रति गांव प्रतिदिन 1 टैंकर की आवृत्ति पर पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।